बचपन में कहते थे जाओ राजा भाई के साथ खेलो, बड़े हो गए तो कह रहे हैं जाओ राजा भाई के साथ मंगनी कर लो, बस आगे से भाई हटा। यही तो इस्लाम की खूबसूरती है, जो हम सभी लोग मानते हैं इस्लाम को, जो चाहने वाले रहते हैं। काफिर के बारे में क्या बताएंगे, बस नॉर्मल काफिर के बारे में बस इतना बोलते हैं, इतना उनको जरूरत नहीं है कि काफिर कौन है, वो सोचते ही नहीं उनके बारे में, ये काफिर है बस काफिर है। मतलब कौन काफिर है? हिंदू काफिर है? काफिर है। अच्छा, जैसे मैं मुस्लिम हूँ तो हिंदू नहीं हूँ, तो मुझे हिंदू तो कहोगे नहीं, मैं मुस्लिम हूँ तो आप काफिर हो। यही तो गलत तालीम दी, तो बिल्कुल गलत तालीम जा रही है। गलत कैसे? अगर इस्लाम के सर ये सपोला है जो मदरसा छाप में पढ़ करके अपना मजहबी किया ताभी ज्ञान को पेल रहा है बहुत सरी का, जिस दिन तुम सामने आगे उस दिन कट दिए जाओगे। भाई बता दो कि ऐसा जाहली मानसिकता सोच रखने वाले की जब ये हाल है तो समझो यार पूरा इंडिया में ऐसी अगर फैल गया तो क्या हाल होगा। तो शुक्र मनाओ यार कि मोदी और योगी का सरकार है, इसलिए बीजेपी का सरकार है, इसलिए ये सपोले अभी तक घर में बैठे हुए। लेकिन सपोलों को ऐसा ही नहीं छोड़ना, उसके गर्दन पकड़ के दबोच के रखना है, तभी कुछ हो सकता है। पढ़ेंगे तो काफिर वो है जो अल्लाह में बिलीव नहीं करता। तुम करते हो तो बताओ, बनो मुसलमान। हिंदू करते हो तो अच्छा, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर तुम्हारे अल्लाह के पास इतनी ताकत थी, इतनी जज्बा थी, तुम्हारे अल्लाह के पास इतना सब कुछ था, तो तुम्हें हिंदू ही पैदा क्यों किया? तुम्हें मुसलमान पैदा करके कटुआ कट करके बेचता। लेकिन तुम तो यहाँ पहले हिंदू पैदा ले, तो फिर उसके बाद तुम्हारा खतना होता तब तुम मुस्लिम बनते हो भड़वे। विश्वास करो, करते हो। अच्छा रुक जाइए, मैं क्यों कलमा पढ़ूंगा यार? तो बोल रहे हो तुम काफिर हो, मुझे कोई शौक नहीं। जहाँ तो सबसे ज्यादा काफी तो तुम लोग भोसरी का, तुम जो इस तरह से बोलो जहाँ पे वहीं पटेल दिए जाओगे, इसीलिए सोच समझ के बोलो कहाँ पे क्या बोलना है। नहीं है कलमा पढ़ने का, और मैं गर्व से हिंदू हूँ, और मैं गर्व से हिंदू हूँ। हाँ, यही रहो। मुझे कलमा पढ़ के कुछ गर्व से कलमा आज पढ़ लिया। 1400 साल पहले आपके पूर्वज भी हिंदू सब ने वो कलमा कहाँ से पढ़ते? 14 साल पहले नहीं, बाद में पढ़ा है, बाद में। अब भी लेकिन मुसलमान हूँ। जो जब मुगल आया जब पढ़ा, हाँ पढ़ा। किससे डरता हूँ? किसी के बाप से नहीं डरता मैं, बोल रहा हूँ माइक के सामने खुले में। आपके जो दादा परदादा थे वो तो हिंदू थे ना? हिंदू थे, लेकिन अब मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो कौन अल्हम्दुलिल्लाह, अपने धर्म के नहीं रहे तो इस्लाम के क्या रहोगे? लेकिन जो मुझे अच्छी जहाँ मेरा वो अच्छा लगा वही तो करूँगा, कल को कुछ और अच्छा लग जाएगा। देखो गाइस, मैं किसी भी धर्म को चोट नहीं पहुंचना चाहना, तो बस ये इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन सोच हमारे इंडिया में नहीं रहना चाहिए। हमारे इंडिया में सब हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सब एक साथ मिल करके रहते हैं। हम ये वीडियो जो बना रहे हैं बस इंटरटेनमेंट के लिए बताते हैं, इसलिए मेरा मकसद नहीं कि किसी भी धर्म को चोट पहुँचाना। तो आप लोग मतलब वीडियो को देखें। जय हिंद, जय भारत। ये बच्ची इसके बारे में दोस्तों यही है मजहब की खूबसूरती, जिसमें अपनी बेटी को ही अपना उसका बाप छोड़ा नहीं, उसके बाद उसका क्या बताए क्या लगे रिश्ता में, मेरे को समझ ही नहीं आता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये मेरे मतलब मेरे अब्बू में से ही मेरी बेटी है ना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मेरे अब्बू ने मेरे से जाती थी। अब जब मैं भीख मांगने जाती थी तब वो एक पुलिस वाला था अरफान, वो भी मेरे अब्बू के साथ शामिल है। अब वो मेरा अब्बू तो कुछ तो शर्म कर लो भड़वे, कुछ तो शर्म कर लो। देख लो क्या क्या होते रहता है तुम्हारे मजहब में। ऐसा घिनौनी हरकत बस तुम्हारे ही मजहब में हो सकता है। आबिद हुसैन और जो सा पुलिस वाला उनके साथ मिला हुआ था, वो मुझे ब्लैकमेल करता है, तंग करता है, कहता है ये घर छोड़ो, ये जो उनसे पैसे 3-3.5। ये बच्ची इसके बारे में दोस्तों यही है मजहब की खूबसूरती, जिसमें अपनी बेटी को ही अपना उसका बाप छोड़ा नहीं, उसके बाद उसका क्या बताए क्या लगे रिश्ता में, मेरे को समझ ही नहीं आता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये मेरे मतलब मेरे अब्बू में से ही मेरी बेटी है ना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मेरे अब्बू ने मेरे से जाती थी। अब जब मैं भीख मांगने जाती थी तब वो एक पुलिस वाला था अरफान, वो भी मेरे अब्बू के साथ शामिल है। अब वो मेरा अब्बू तो कुछ तो शर्म कर लो भड़वे, कुछ तो शर्म कर लो। देख लो क्या क्या होते रहता है तुम्हारे मजहब में। ऐसा घिनौनी हरकत बस तुम्हारे ही मजहब में हो सकता है। आबिद हुसैन और जो सा पुलिस वाला उनके साथ मिला हुआ था, वो मुझे ब्लैकमेल करता है, तंग करता है, कहता है ये घर छोड़ो, ये जो उनसे पैसे 3-3.5। किताब में मौजूद वाकया आपके पास एक माई आई, एक खातून आई, उस खातून की बेटी से बच्ची हुई। बच्ची ने पूछा अपनी अम्मी से कि मेरे मामा कौन है, तो उसके अम्मी ने कह दिया कि तुम्हारे अब्बू ही तुम्हारे मामा हैं। समझ रहे हो? अब बच्चा आपके मदरसे में पढ़ता था, मौलाना चल जाए तो उसके बाद अपनी बहन से शादी करता था। ठीक है समझ गया।
गोश्त पाक मुर्गा खा रहे थे लेकिन आप हड्डियां नहीं तोड़ रहे थे। लेकिन सलमा को अपने भाई से प्यार हो गया, इसलिए बेडरूम में जाके पलंग पर वो साथ थी और पलंग तोड़ रही थी। तो इस मुल्ले को लगा कि हड्डियाँ टूट रही है, लेकिन बात तो सही है क्योंकि वहाँ पे हड्डियाँ टूटने की आवाज़ के साथ चूं की आवाज़ आ रही थी। फिर उससे चिंगारी उत्पन्न हुई और चिंगारी एक बड़ा सा मदरसा छाप का मुर्गा बन गया, जो यहाँ पे खेसारी का नाम लेते हुए यहाँ पे गाना गा रहा है, जिसको गजल भी कहते हैं और शायर भी कहते हैं। यहाँ पे माँ का भोसड़ा भोसड़ा का माँ होता रहा और हम लोग सबको सुनाते रहे और मुल्ला मुल्ली एक साथ मिल करके गाना गाते रहे। उसका कहानी इस मौलवी सुनाता रहा। हमारे 2 हाथ हैं, एक दायां है और एक बायां है। तो भाई ये पाकिस्तानी का सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाला ये मुल्ला हगने का ज्ञान दे रहा है कि भाई कैसे हगेंगे और उसको कैसे पोछेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मजे की फुल गारंटी है। बाएं हाथ में अगर आप गौर करें तो एक अंगूठा है और 4 इसकी उंगलियां हैं। आपने अंगूठे को छोड़ देना है और ये जो पहली उंगली है, शहादत वाली उंगली है, इसको भी आपने छोड़ देना है। अब ये 3 उंगलियां बाकी बच चुकी हैं, तो ये जो सेंटर वाली उंगली है, ये जो दरमियान वाली उंगली है, इसके साथ आपने सबसे पहले धोने का अमल शुरू करना है। अगर ये काफी शाफी नहीं है तो आपने इसके साथ ये जो 7 वाली उंगली है, ये वाली, इसको भी इसके साथ मिला लेना है और इन 2 उंगलियों के साथ आपने अपनी मक़अद को, यानी वो मकाम जहां से निजासत का इखराज होता है, उसको धोना है। ये 2 उंगलियां भी अगर काफी और शाफी ना हो तो आपने इस तीसरी उंगली, छोटी उंगली को भी साथ मिला लेना है और इन तीनों उंगलियों के साथ आपने अपनी मक़अद को, यानी जहां से गलाजत का इखराज होता है, उस मकाम को धोना है। दोस्तों वीडियो यहीं तक था। इसमें कौन सा क्लिप पार्ट आपको अच्छा लगा और मेरे बातों से अगर आप लोग सहमत हो तो कमेंट करके जो बताएं। जय हिंद, जय भारत।